एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, बट वी नीड टू गो टुवर्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना जॉब्स का, कि वी आर हैविंग बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, एनी डिग्री वी आर अटेनिंग, बट वेयर इज अ जॉब, क्योंकि जितने भी कोर्सेज है वो ज्यादातर एग्जाम पास करने के लिए बने हैं। तो ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज कॉलेज स्कूल, बट यही लगता है कि तो जैसे हमारी मार्कशीट एग्जाम पास करने के लिए। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दैट if you talk about India, especially North India, so the companies are asking something else, and you are having means the students are having something else. क्योंकि भारत के साथ एक अच्छी चीज क्या कि we have got very good number of students, but there's a gap. जैसे इमेज में देखो, वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि there is a challenge for India's youth employment. मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ग्रेजुएट जितने ज्यादा है, उनमें 40% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ये स्कोर है। मतलब कि अगर 100 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 40% को जॉब नहीं मिल रही, और इनफैक्ट जिनको जॉब मिल भी रही है 50 से 60%, उनको उनकी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही। मतलब उन्होंने बीसीए कर रखा है तो वो मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, या बीकॉम कर रखा है तो कॉमर्स की फील्ड का जॉब नहीं कर रहे हैं, या बीसीए बीबीए कर रखा है तो अपनी फील्ड का जॉब नहीं कर रहे जॉब सेक्टर में। इसी को डिस्कस करने की तो कंपनीज के भाई जॉब गैप है, तो क्या है, तो कंपनीज किस स्किल्स की बात करती है? कंपनीज आर हाई डिमांडिंग कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉलेज ऑफ एआई। और ये ब्रिंग अप भी इस बात पे फोकस करता है, कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एआई। अब बात करते हैं, अभी जो ट्रेडिशनल तरीका है, ज्यादातर बच्चे डिग्री कलेक्ट करते हैं या सर्टिफिकेट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम फाइनल सेमेस्टर तक वेट करते हैं। आप देखो उनका टाइमलाइन क्या है, वो दे वेट फॉर द फाइनल सेमेस्टर एंड देन दे अप्लाई फॉर जॉब। दे लुक फॉर दे गो फॉर लिंक्डइन, दे गो फॉर naukri.com एंड दे से कि भैया मैंने एग्जाम पास किया। बट अभी चीज बदल गई। नाउ ब्रिंग अप इज गोइंग टू they are going to train you and to teach you that what's your timeline. पहले सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ है ना, they should understand that they have to think about their education. That doesn't don't depend too much on college. खुद से स्टडी करो, एक टाइमलाइन एंड फोकस मोर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। दूसरा एक पोर्टफोलियो अपने बनाना है। तो अभी मैं इसको एक मिनिमाइज कर रहा हूँ और आप सभी से पूछ लेता हूँ वापस डिस्कशन में आके, क्या मुझे अगर आप थम्स अप करके कैसे बताइए, स्लाइड से ऐसे पूछ लेते हैं, कितने बच्चे जिनका लिंक्डइन अकाउंट है, बस थम्स अप से रेस कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। How many of you are having LinkedIn account? Can't see. मुझे शायद वापस लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा चैट बॉक्स में। अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने थम्स अप किया, मैंने देखा अभी। ओके, तो आई होप कि मैक्सिमम का ओके, आई गॉट सो मेनी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ। ठीक है, अगर लिंक्डइन अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अब आप में से कुछ लोग बताइएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जो किसी भी कोर्स के, उन्होंने कोई प्लान सोच रखा है? क्योंकि देखो जो सीन ये है कि ज्यादातर बच्चे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पे या वो अपने से डिपेंड करते हैं कि हाँ मैं कोई कंपनी में अप्लाई करूँ। बट मैं आपसे पूछूं कि कितने से बच्चे हैं यहाँ पे ठीक जिन्होंने कोई पोर्टफोलियो पे काम कर रखा है, लिंक्डइन अकाउंट बना लिया? कितने लोग जो डेली अपडेट करते हैं? चैट बॉक्स में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं एक बार यहाँ से भी देख लेने की कोशिश करता हूँ, मैं बस स्क्रीन नहीं चेंज करनी चाहता, मैं यहाँ से देख लेता हूँ जस्ट और just one sec. मैं यहाँ से भी ज्वाइन करता हूँ ताकि मैं फोन में देख सकूँ अपडेट कैसी। एक सेकंड बच्चों। आई थिंक माय वॉइस इज विजिबल नाउ। कितने लोग ऐसे हैं जो लिंक्डइन पे अपना प्रॉपर अपडेट करते हैं हर वीक? कितने लोग हर वीक कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं? जब आप थम्स अप करके या चैट लिख के बता सकते हो। जिसका शान नहीं बता रहे हो कि थम्स डाउन किया, ओके, मतलब नहीं करते हैं ना, तो दो छोटा सा काम करना सबके साथ। ओके, वेरी गुड सृष्टि।
पहला काम ये करना, जितने बच्चे अपना लिंक्डइन अकाउंट जरूर बनाओ, कुछ भी इवेंट वगैरह पार्टिसिपेट करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी नोटिस करते हो, तुम लिखो उसमें। ठीक। दूसरा कि एक टाइमलाइन सेट करो कि आपको अगले 1 साल में क्या करना है। जो बच्चे थर्ड ईयर में, उनके लिए सजेशन ये है कि वो अभी से ही कंपनी से लिस्ट बनाना शुरू करें। ठीक है। और जो बच्चे टेक्निकल हैं, बड़े बच्चे बीटेक वाले हैं, या कोई भी बच्चे बीसीए के कोई भी कोर्स करें, वो प्लीज इंटर्नशिप के बारे में सर्च करें, या अगर अगर आप गिटहब का नाम से तो उसमें प्रोजेक्ट जाके बनाए। राइट। तो वो सीन क्या है कि हम लोगों को डिग्री का नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप देख रहे होगे आई दिख रहा होगा, देखो DILCAP, इसी से एम्प्लॉयबिलिटी मिलता है। डी से डिग्री इज देयर, सॉरी, बट आई से इंटर्नशिप बहुत जरूरी है। और तीसरा लिंक्डइन बहुत जरूरी है, लेकिन अकाउंट नहीं बनाना है, रादर उस पर कुछ ना कुछ आपको काम भी करना है, आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है। नेक्स्ट, हमेशा को कम्युनिकेशन एक बहुत डिसाइसिव है। इफ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, you can always win interviews, you can get jobs, you can get progress, and definitely अभी जो ट्रेंड है वो एआई को जानना है। और लास्ट, कुछ भी आप करते हो ना, कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई इंटर्नशिप करते हो, कोई इवेंट पार्टिसिपेट करते हो, है ना, उसके कुछ एक छोटी सी क्लिप या पिक्चर और उसको पोस्ट डाल दो लिंक्डइन पे। अगर आप हो तो अपनी जो भी फील्ड की कंपनीज हैं उनको टैग कर लो या उनको फॉलो कर लो, इतना तो कर सकते हो। ठीक। तो आपको ये अब जो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं कुछ पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ, और आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में आप अपने माइक को ऑफ करके भी मुझे बता सकते हो। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पे अच्छे से पढ़ाई करो, जो आप कर रहे हो अपने भी कोई भी सब्जेक्ट में। यहाँ पे बीकॉम के कितने बच्चे हैं, आयुष मुझे बता सकते हैं आप? नो सर, एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं है अभी, स्टूडेंट रैंडम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जो बच्चे बीकॉम के हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बीकॉम, या जिस कोर्स के आप हैं उस कोर्स को लिख दीजिए, तो मैं देख सकूं चैट बॉक्स पे आके। बहुत जरूरी है कि मुझे क्लैरिटी रहेगी उससे। अभी तो कोई मैसेज नहीं आया मुझे लग रहा है। मेजॉरिटी स्टूडेंट सर बीसीए, एमसीए और कुछ इंग्लिश ऑनर्स के हैं, पीजी के हैं, इंग्लिश के बच्चे हैं, बीएड के बच्चे हैं। जो बच्चे बीसीए, एमसीए, इंग्लिश ऑनर्स से किसी भी कोर्स के ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक, आप लोगों को ये सर्च आउट करना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म जहां हम स्किल सीख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अलावा। ठीक। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स के हैं या किसी भी फील्ड के हैं, आप बीसीएमसी के, तो आपके सामने कुछ पोर्टल्स दिख रहे हैं। जैसे आप देखिए TCSION, HP लाइव, स्वयं प्लस एंड IBM। तो मैं एक एक करके इसको स्क्रीन पे शेयर करूंगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने फोन में भी आप देख लो साइड बाय साइड, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ठीक। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गवर्नमेंट की पोर्टल से, जिसका नाम है स्वयं प्लस। आपको बता दूं कि भारत सरकार ने स्वयं प्लस दे रखा है आपको, जिसपे आप अच्छे अच्छे कोर्सेज कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी स्ट्रीम में। तो मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर पे ही मैं वो वेबसाइट भी ओपन करके दिखाई देता हूँ, तो फिर मैं इंटर्नशिप पे भी आता हूँ। राइट। ये देखिए, आप गूगल पे जाइए, एंड आप गूगल पे गए और कुछ नहीं करना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको दिखेगा स्वयं, ये गवर्नमेंट तरफ से है। और मैं 2-3 पोर्टल बताऊंगा, प्लीज इसको फॉलो करिएगा। अगर आपका टाइम कम है तो वही मुझे बता दीजिए। मैं स्वयं प्लस पे गया, देखिए स्वयं प्लस करके आएगा। इसमें जो भी कोर्स आप करते हो आपकी डिग्री में भी ऐड हो सकता है, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका कोर्स आता है। ये देखिए, मैं स्वयं प्लस के पोर्टल पे गया। अब जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे कहेंगे मुझे कोर्स करना है, मैं कहाँ से करूँ? तो गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है। आप इसमें आप जाएंगे, ब्राउज ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक। और कई भाषाओं में है आपका। ठीक। अब आप इसमें देखिए, इसमें आप जाएंगे, आप ये देखिए, इसमें आपको मिलेगा, आप डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए इंजीनियरिंग, एनर्जी, बैंकिंग, जैसे जो बच्चे कॉमर्स के हैं इसमें, है ना, हम उनके लिए बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने बैंकिंग किया, कॉर्पोरेट मित्रा, और आप जाएंगे ना, ये देखिए, और किसका कोर्स है, जैसे मैं देखिए आपको फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट एजुकेशन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोर्स है। मैं इसको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्स है, जो स्टॉक्स मार्केट के बारे में पढ़ाता है। अगर आप बच्चे कॉमर्स के हैं तो उनके लिए बहुत वैल्यूबल है। आप इसको सर्च कर सकते हो, मैं आपको एक सेकंड लिए दिखा देता हूँ।
इसमें आप जाओगे ना, आपको से बहुत जबरदस्त कोर्सेज मैं फ्री क्लिक करता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर, थोड़ा अगर आपको समय हो तो मैं दिखाता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ फिल्टर हटाता हूँ, थोड़ा सा डोमेन को मैं एकदम ओपन कर देता हूँ, और इसमें सारे कोर्स आपको फ्री अब दिखेंगे। देखिए, देखिए एआई फॉर एजुकेटर्स, फिर ये मनी के ऊपर आ रहा है, फिर हम और आगे जाते हैं। ठीक, ये देखिए एआई फॉर ऑल। ठीक, और ये आईआईटी मद्रास की तरफ से है। फिर वही चीज है कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कोर्सेज ही करना शुरू कर दीजिए, ये जो बच्चे स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो उससे जुड़ा आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसकी वेबसाइट लिंक आयुष को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ग्रुप पे शेयर करें। ठीक है, अच्छा। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं लगना है इसमें, पेड वाले भी आप पेड वाला मत लेना। मजे की बात क्या है कि अगर आप जो बच्चे बीसीए के जो कहते हैं नहीं सर जैसे कॉमर्स के, मैं किसमें लिख रहा हूँ कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। देखिए केपीएमजी एक बहुत बड़ी कंपनी है, केपीएमजी के बारे में अगर आप जानते हो कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, आप गूगल पे जाओ तो देख सकते हो। केपीएमजी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर कोई बच्चा चाहे 8 घंटे का फ्री कोर्स, दुनिया में 4 बड़ी कंपनी है, आप शायद जानते हो, डेलॉयट, मैकेंजी, केपीएमजी, पीडब्ल्यू, ये तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इनका सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप हजारों बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो या एमसीए एमबीए कुछ भी कर रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड कोर्स। इसमें आप जाओगे, आपको टाटा का कोर्स मिल जाएगा, टीसीएस का कोर्स मिल जाएगा आपको। अगर आप चाहोगे ना, इसमें पार्टनर्स में दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिए आपको किन किन के कोर्स मिल सकते हैं। ये देखिए आपको उसे मिलेगा ये देखिए मैं कैम्ब्रिज का कोर्स, अगर इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, ठीक, और आप जाना चाहेंगे, ये कैम्ब्रिज दिख रहा होगा आपको, और आप जाना चाहते हैं, जल्दी से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक, अब जैसे कहा कि अगर हम जाते हैं कि सर मुझे एक गूबी एचसीएल का नाम सुना होगा, एचसीएल टेक के कोर्सेज भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि मैं जीरो दिखा रहा हूँ, मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। अभी इसमें जीरो कोर्स भी इसकी डेडलाइंस आती है। इन द मीन टाइम मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एचसीएल के जैसा ही है। ठीक है, ये देखिए आईआईटी मद्रास का है, ये जो बात कर रहा था, ये देखिए इसमें आपको एक से एक कोर्स मिलेगा। डेटा सेंटर आने टाइम में से डेटा सेंटर आने वाला है, तो सर्टिफाइड डेटा सेंटर के कोर्सेज हैं, सर्टिफाइड डेटा इंटेलिजेंट डेटा सेंटर ऑपरेशंस, ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। और आगे आप जाएंगे तो कुछ पेड है कुछ फ्री है, आप इसमें देख सकते हैं। आप आराम से देखिएगा इसको, कि मैं सारे एक बार नहीं बता सकता। जो इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, सोलर सेल आजकल लग रहे हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए भी आता है, तो ये कोर्स 60 आवर्स का है। ठीक, जो एमबीए बीबीए एमसीए कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सिंपल बीए कर रहे हैं, तो इसमें आप ये पेड है, इसका फ्री वर्जन भी आपको मिल जाएगा। तो आप सर्च आउट करिएगा, फ्री करके सर्च करिएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज गवर्नमेंट तरफ से आप देख सकते हैं। और अगर मैं बैक करूं, मैं जल्दी से आपको दिखा दे रहा हूँ वन बाय वन, आप इसे चेकआउट करते जाएगा, आपको मिलता जाएगा। देखिए लार्सन ट्यूब्रो बहुत बड़ी कंपनी, अगर आप जानते हो, ये केपीएमजी बात कर रहा था, इसके कोर्स हैं। ठीक, इन्फोसिस, ये देखिए इन्फोसिस को मैं दिखा दे रहा हूँ, इन्फोसिस के कोर्सेज है। देखिए जो बच्चे बीसीए के हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ना है आपको, 15 घंटे कोर्स है। स्प्रिंग और सर्टिफिकेट भी है इसमें, स्प्रिंग बोर्ड का इन्फोसिस का सर्टिफिकेट है, कोई पैसा नहीं है आपका जाएगा, ऑल आर फ्री है। देखिए ठीक है ना, तो ये बीसीएमसी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चे कॉमर्स के हैं, सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, ये देखिए आपको यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, ये वो संस्था है जो जो बच्चे बैंक में नौकरी कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हो। ये देखिए, और इसके जो पैसा दिख रहा है 1600 रुपये, एग्जाम की फीस है, बहुत महंगा नहीं है। ये सब देखिए एथिक्स इन बैंकिंग क्लाइमेट, तो अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, आप कह रहे हैं यार ऐसे कोई जॉब, आप इसका सर्टिफिकेट बस आप ग्रैब करिए, ठीक, और थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम करिए। मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको जॉब उस बहुत अच्छे से एक अच्छी बैंक पीओ की जॉब मिल सकती है। ठीक, और स्टार्टिंग सैलरी पे अगर मैं सही जा रहा हूँ तो मिनिमम 20,000 या 25,000 से स्टार्टिंग है, जिसको आप कह सकते हो लर्निंग फेज पे आप मिल सकती है। और मान जब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो आप वहां भी जा सकते हो, वहां तो प्रमोशन मिल जाएगा जल्दी से, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस ये बैंकों के लिए बना, ये सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं दिखा दे रहा हूँ एक आपको। बच्ची का क्वेश्चन ठीक था है, कि
सॉरी सर। हाँ क्वेश्चन पूछ। हाँ, एक बच्ची जी का जी जी। क्वेश्चन था कि बीएड वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ बीएड वाले बच्चों के लिए जो एआई एजुकेटर, केटवेल एजुकेटर के प्रोग्राम्स थे। हाँ हाँ, इसमें इसमें हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला। जैसे अभी जो जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, आप समझो, आप लोग बीएड बीएड कर रहे हो तो आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस कुछ ही पढ़ाओगे। आज का टाइम एआई का है, बट अगर टीचर को एआई नहीं Hello, आता तब कैसे चलेगा? जी जी excuse बोलिए। me. यस So अनिमेश, I'm हैव just क्वेश्चन। I'm just asking about is this the meeting about that placement thing or for course only? No, no, it is a meeting of placement, but I started with the courses. If you have Okay, questions, you okay, can wait okay, for 5 minutes. Then, okay. I will switch to because this is Okay. my Those who don't have any certificate or don't have that type of knowledge that he can do the course, right? but if you want job, do you have some certification? Because see, our aim is to get a job, and we should be different from others, right? Now, Uh-huh. मैं थोड़ा Uh-huh. सा switch कर रहा हूँ, for animation. I'm going to switch to the Mm. job portion so that Okay. everyone can have. But let me conclude with the information. I was talking to a student of T8. He Mm-hmm. was asking about what we Okay, can do. okay. Just complete and let me Yeah. know. Okay. Sure, sure. Thank you. So I was talking about that there are a lot of courses are there. आप अगर हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग के लिए, तो उनके लिए भी टीचर एजुकेशन में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, देयर सो मेनी। देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का है। आप इसमें, ये बहुत बड़ी संस्था है, इसका टाटा टेक महिंद्रा का है, राइट? ओके। सो अगर मैं एक बार जल्दी से दिखा दे रहा हूँ टेक महिंद्रा के बारे में, तो ये देखिए, दीज आर दी कोर्सेज, जॉब रेडीनेस ऑफ 2 आवर्स एंड ऑल, है ना? ये बच्चों के लिए, ये टीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, राइट? ओके। सो दीज आर द थिंग्स। अब वापस आते हैं, क्योंकि अभी अनिमेश ने मुझसे क्वेश्चन पुट आउट किया कि सर इज इट फॉर जॉब्स एंड ऑल, तो मैं जॉब पे आ जाता हूँ। तो ठीक है, पहला एक छोटा टास्क आपको देते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, राइट, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, आप सब लोग चैट जीपीटी या कोई भी एआई यूज करते होंगे, आप उस पर चले जाइए। ठीक, और एक क्वेश्चन उस पर आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो मैं आपके लिए, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी आपकी लिख दे रहा हूँ ताकि सबको क्लैरिटी रहे। ओके, आप सब लोग चैट जीपीटी या क्लॉड या जेमिनी, जो बच्चे नहीं यूज करते, सबको हम्बल रिक्वेस्ट है, यूज दीस टाइप ऑफ एआई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। तो जैसे मान लीजिए, मैं सबसे कॉमन चैट जीपीटी यूज करता हूँ, मैं भी चैट जीपीटी पे ही चला जाता हूँ। और अब मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आप भी सिंपल ऑडियो में देख के बोल सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ जो भी कोर्स आपका है। अब मेरे साथ आप भी लिख सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ। ठीक, अब मैं जैसे मान लीजिए मैं लिखा बीसी, मैं बीसी अगर ज्यादा बच्चों में बीसी लिख दे रहा हूँ, राइट? जस्ट अ मिनट। यस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ऑफ बीसीए। अज्यूम करता हूँ कि मैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ से 20, 30, 40, जो भी लिखूं, मैं 30 लिखूं, 30 lesser known but high uh, uh, high paying jobs uh, and internship opportunity। मैं बीएड के बच्चों के लिए स्पेशली भी बात करता हूँ, ठीक है ना? आप जाइएगा नहीं, आप इंटर्नशिप, ओके, विद प्लेसमेंट या प्री पीपीओ लिख देना, प्री प्लेसमेंट ऑफर। मैं ऐसे लिख दूंगा। आप जो भी कोर्स है आप उसको और बड़ा भी कर सकते हैं। मैं Can't understand what is 30 lesson? lesser What known is? but high paying jobs। Okay, 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 okay. राइट राइट। सो अभी मेरा, मैं, हाँ देखिए, अभी एक सर्च कर रहा हूँ, ठीक। और मैं कुछ पोर्टल भी बताऊंगा वन बाय वन। ये देखिए, अब आप जैसे मैंने ये आपके सामने कंपनीज आ गई, तो इसमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्यादा बच्चे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन सब कंपनीज के बारे में जानते हैं, बट यहाँ कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका नाम थोड़ा कम या नहीं जानते। ठीक, अब मैं इसमें से एक कंपनी पिक कर लेता हूँ जो सबसे पहले मुझे दिख रही है, राइट? ए डेटा टेक अल्फा। तो मैं इसी को पिक करता हूँ, राइट? इसी से स्टार्ट करते हैं, डेटा टेक अल्फा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखिए मुझे क्या बताता है। एंड नाउ आई हैव शेयर्ड इट। ये देखिए सामने आपके, ये पहली वेबसाइट मैंने क्लिक कर दी, ठीक।
आप इसको चेक करते क्या ये मुझे वाकई कुछ प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप, या लेट्स चेक इट आउट। तो आई होप मेरा पेज विजिबल होगा स्क्रीन। हाँ, इट इज लोडिंग, राइट, ओके। एंड देयर यू कैन फाइंड इंटर्नशिप सेक्शन, टॉप पे दिख रहा होगा। अभी मैं बीसीओ वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, और जो मैंने इससे पहले कोर्सेज बताया वो सभी के लिए था, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सब। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये देखिए, दिख रहा है आपको 5000 to 1499 मार्केटिंग का है। कोई बच्चा मार्केटिंग बीबीए किया, उसके लिए इंटर्नशिप है, वर्क फ्रॉम होम है। देखिए सेकंड नंबर पे ये देखिए, नोएडा में 25 से 40,000 के बीच में है, वीडियो एडिटर का है। ई कॉमर्स का इंटर्न है, कानपुर में है, 5 to 10,000 का है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, डेटा साइंस की इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आपको सिखाया जाएगा, बट यहाँ सिखाए तो पैसे मिलेंगे। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये टाटा का है, ये एटीआई का है, अगर आप जानते हैं, लार्सन ट्यूब्रो, माइंट्री, क्या जानते हो इसके बारे में? The internship is like paid and unpaid both, right? आप माइक थोड़ा पीछे करके बोलो तो मुझे सारा क्लैरिटी होगी। व्हाट यू आर आस्किंग, कुड यू The प्लीज रिपीट? internship is like paid or unpaid both. So many of the company Here, has here you many of can the see company as offered you little non-paid internship. just hold on, my dear. Here you can see Hmm. whatever internship you are seeing on the screen. Most of them are paid, not unpaid. Is it visible to you? Yeah. Right. See, my answer to all of you is that internship paid रहे कि unpaid, तो कोई चीज याद रखो, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है और आपको इंटर्नशिप होना बहुत जरूरी है, और अच्छी जगह से होना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू, कि डे वन से अगर पेड नहीं भी है, अनपेड भी हो, तो भी कोई बुराई नहीं है। बट यस, अगर आप थर्ड ईयर में है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पेड इंटर्नशिप। व्हाई? रीजन इज दिस कि आपका रेज्यूमे में कुछ तो एडिशनल हो, नॉट जस्ट अ डिग्री। एक इंटर्नशिप हो, एक प्रोजेक्ट हो। अब जैसे कोई बच्चा है, मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूं, आप ऐसे भी सर्च करके आप बना सकते हो 50 कंपनी की लिस्ट, या ऐसे सवाल पूछ सकते हो कि भाई मेरे लिए कुछ कंपनी लिस्ट बनाओ, मेरा नाम ये है, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरे लिए कुछ कंपनी लिस्ट बनाओ जो मुझे पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप दे। देखिए इसमें दिया है, अगर आप चाहते हो तो ये सेम चीज इसको चेंज करके, ये मैं कॉपी कर दे रहा हूँ फॉर स्टूडेंट्स, वो अपना प्रोफाइल चेंज करके वो चैट बॉक्स में मैं मेंशन करने की कोशिश करता हूँ, तो शायद वो वहां जाके भी लिख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ चैट बॉक्स में कोशिश कर रहा हूँ, राइट? यस, तो ये मैं चैट बॉक्स में आपके सहूलियत, आप इसको एडिट कर लेना मोबाइल फोन से अपने जाके, कॉपी पेस्ट करने के बाद, राइट? ये आप उसको जाके, हाँ, मुझसे प्रिया ने मुझे जॉब कंफर्म मिलेगा। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको डेफिनेटली हर जगह जॉब मिल सकती है, अगर वहाँ पे ऑप्शन है, ठीक। क्योंकि पहला प्रॉब्लम कि हम लोग अवेयरनेस थी, हम लोग वही जाते जहाँ से बहुत सी भीड़ है। मैं बीएड वाले बच्चों से बात करना चाहूंगा क्योंकि वो बच्चे ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक एक दो तीन कुछ कंपनीज हैं, जैसे आपने, मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, शायद दिख भी रहा होगा आपको। कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, कोई भी बच्चा जो टीचिंग में जाना चाहता है, टीच फॉर इंडिया, राइट? जब टीच फॉर इंडिया पे जाएंगे ना, वेबसाइट है टीच फॉर इंडिया, ये, इसमें आप इंडिया में कहीं भी जाकर पढ़ा सकते हैं, और आपको रहने का और आपको एक अच्छा खासा एक इमोल्यूमेंट, एक सैलरी आप मिल सकती है। ये टीच फॉर इंडिया, ये देखिए, और ये फेलोशिप देता है। ऐसे और भी, जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, शायद जानते होंगे, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, राइट? अजीम प्रेम जी वही हैं जो विप्रो के मालिक हैं, उनका भी है, आप रजिस्टर कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट के बच्चे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, बीएड वालों के लिए जबरदस्त इंटर्नशिप है। मैं इसकी फेलोशिप भी आपको दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो। ये देखिए, ज्वाइन द फेलोशिप है, अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, क्लास 1 से 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। इंग्लिश, मैथ, ये देखिए, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस पढ़ा सकते हैं, ठीक। ये देखिए, तो सर बीएड फाइनल होने पर ही ना पढ़ा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बीएड की जरूरत नहीं है, ऐसे जस्ट ग्रेजुएट्स होना चाहिए। अगर बीएड कर रहे हैं, कर चुके तो बोनस है।
अभी मैं सिंपल ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ। ओके सर। इसमें हाँ, इसमें कैच ये है ना, देखिए कैच ये है कि भारत सरकार का नियम है कि बीएड होना मस्ट है टीचिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन आप किसी भी स्कूल में अगर आसपास जाओगे ना तो बिना बीएड के भी आपको ऑफर करेगा, बट सैलरी कम देगा। लेकिन टीच फॉर इंडिया आपको बेटर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, बस थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है, ट्रैवल का कॉस्ट भी ये इनकर करता है, ठीक है ना। ये देखिए, और अगर आप उसको इसमें FAQs में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसका लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दूँ अगर कोई दिक्कत ना हो किसी को। यस सर, ये डाल देखो, हाँ ये कॉम्पनसेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको 30,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप सिटी से बाहर जाएंगे तो आपको 6,000 से 12,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं सेम यही लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स। ये ऐसा नहीं मैंने PCA किया तो टीचिंग करना कोई बुरी बात नहीं, मैं खुद भी टीचर हूँ, टीचर होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं टीचर हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन को शेयर करते हैं। इवन जो ट्रेनिंग इंटर्नशिप करते हैं वो भी टीचिंग का ही पार्ट में आता है। जस्ट मैंने भी शेयर किया टीच फॉर इंडिया प्रोग्राम को यहाँ पे। अब मैं कुछ जॉब पोर्टल्स की बात करूंगा जो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो उसके लिए, राइट। बट वो एक बार जल्दी से मैं कुछ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिरेल कर दिया उन्होंने क्वेश्चन की पूछ के जॉब के लिए, तो मैं जॉब पे फोकस कर रहा हूँ। मैंने PPT बनाई थी सीक्वेंस, राइट। बट फिलहाल थोड़ा सा मुझे मेरा रिदम चला गया और उन्होंने पॉइंट रेज किया सर ये जॉब का है कि कोर्सेज का है। हमेशा देखिए कोर्सेज एंड जॉब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट कोर्स सर्टिफिकेट का कलेक्शन नहीं करना है हमको, हमें एम्प्लॉयबल होना है, ठीक। अब ये मैं स्वयं प्लस मैंने सरकार का प्लेटफॉर्म बताया। अगर यहाँ पे CS के बच्चे ज्यादा हैं तो उनको मैं कुछ या किसी भी स्ट्रीम बच्चे, आप सब लोग AI को यूज करिए, ठीक है। और AI को प्रैक्टिस करिए। अगर लैपटॉप है आपके पास उस पर, मोबाइल है तो मोबाइल से करिए। और कुछ प्लेटफॉर्म जैसे TCS ION बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोर्सेज कर सकते हो, जॉब्स भी आती है। मैं दोनों चीजें दिखाने जा रहा हूँ, TCS ION पे आ रहा हूँ। आयुष, यस सर। हेलो आयुष, या हाँ अक्षत, कोई भी मेरी हेल्प करना थोड़ा सा। मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आयुष कि मैं अगर थोड़ा जल्दी जाऊँ तो थोड़ा मुझे WhatsApp पे बता देना कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं जा रही, क्योंकि मुझे कभी कभी लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। पूरे मैंने पूछा हाउ टू बिल्ड ओन AI प्लेटफॉर्म, जस्ट हम सब बता रहे हैं वन बाय वन। पहले बात कर लेते हैं कि आप अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी AI यूज करना आता है और थोड़ा सा कोडिंग अगर आती है। अगर आप BCA को नहीं कोडिंग है तो भी आप कर सकते हो जेमिनाई जेम्स पे जाके, राइट। मैं वन बाय वन सब दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। पहले हम बात करते हैं कि हमें जॉब कहाँ से मिल सकती है। मैं भाई सिंपल ग्रेजुएट हूँ, मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक। TCSION, ये वेबसाइट है TCSION, ठीक। इसमें हर महीने जॉब्स आती रहती है, ठीक है। आप फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। मैं कई और प्लेटफॉर्म बताऊंगा जॉब्स के। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज गवर्नमेंट तरफ से आई, वही बताऊंगा। TCS ION, it's for online examination that government has been taken the examination that. No, I'm not talking about that. Just a minute, just wait. No, TCS ION is held all the exam of government, right? I agree that you're right, but it's not all the exams. Like NTA conducts exam for UGC. Like there are different bodies as well. It's not just Prometrics is there for CAT. It's not just TCS ION is conducting all the examination. Okay. Okay. So I just want to share a very important thing about the jobs, and here it is. Yes. So there is a TCS jobs, किसी भी स्ट्रीम के बच्चा, especially for BBA, BCA, BTech वालों की बात कर रहे हैं, and for whatsoever stream you are having, आप BBA और BCA उन सबके लिए एक एग्जाम्स होता है, एग्जाम कराते हैं TCS ION, and just a second, I would like to show you how they conduct the exams. Yes, ये TCS ION NQT, and they conduct हर महीने होता है ये, ठीक है। मैं जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, ये रोल कर रहा हूँ इसको। एक मिनट।
अभी मैंने ये नोट में इसको फिर से करता हूँ। मैं आपको जॉब पोर्टल और बता रहा हूँ, ये लोड हो रहा है, मैं तो कोई और पेज पे जाके और जॉब पोर्टल बता दे रहा हूँ जिससे आप जा सकते हैं, राइट। मैं आपको जॉब पोर्टल बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सर स्टेप बाय स्टेप बताइए ना प्लीज। क्या क्वेश्चन है आपका? सर देखिए, जी जी पूछिए। स्टेप बाय स्टेप बताइए ना कि कैसे कैसे करना है। आप अच्छा ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मतलब जॉब का पूछ रहे हो कि इंटर्नशिप का पूछ रहे हो, दोनों का पूछ रहे हो आप? जॉब का पूछ रहे क्योंकि जॉब का बता ग्रेजुएशन रहे पास है। यस सर, ग्रेजुएशन है ना आपका? पास है सर, बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में हाँ है। उसी के लिए बता रहे, मैंने ये टीचर से आए। हाँ हाँ, तो ग्रेजुएट होकर तो बीएड कर रहे होगे ना आप? जी सर। अगर हाँ, तो अगर आप ग्रेजुएशन का, तो मैंने भी आपको टीच फॉर इंडिया बताया ना, आप उसकी लिंक पे बस जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक ओके है, सर। टीच फॉर इंडिया में रजिस्टर कर लीजिएगा, उससे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था आप सभी बच्चों को कि अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड अगर आप कर रहे हो ना, तो आप सभी लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने एंड से, क्या नाम है, ये प्लेटफॉर्म के अलावा अपने एंड से सर्च करते रहना, मतलब टीच ऑफ इंडिया वाला। अपने मतलब स्वयं प्लस पे जाके कोई कोर्स कर सकते हैं। ये देखिए, मैं कोर्स का कलेक्शन की बात नहीं कर, कोई भी एक कोर्स एक सेमेस्टर में या एक साल में कर सकते हैं। ठीक, देखो क्या चीज हमें चाहिए, हमें इंटरव्यू की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें कंपनीज की लिस्ट बनानी आनी चाहिए। तो मैंने बताया ना कि चैट जीपीटी पे जाके आप लिस्ट बना सकते हो, बट उसके लिए चैट जीपीटी यूज करना पड़ेगा, चैट जीपीटी या जेमिनाई या कोई भी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कोर्स के बच्चे बैठे, तो थोड़ा सा मुझे ये चीज बताने में टाइम लग रहा है। मैं एक बार फिर से अपनी स्लाइड वापस दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ सब। ठीक, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी की बात करनी है एजुकेशन से, और मैंने बताया कि हमें सबसे पहला काम करना है एक रोड मैप बनाना है 1 साल का। ये देखिए राइट हैंड साइड, ये मैंने बताया था, ये 1 साल का। और इसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंटेड आइडेंटिटी बनानी है लिंक्डइन पे। तो जो बच्चे लिंक्डइन पे नहीं, वो लिंक्डइन अपना अकाउंट बनाए। और जो बच्चे बीसीए वगैरह की, उनको गिटहब पे जाना चाहिए पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो समझ रहे होंगे। जो बीएड वाले बच्चे, उन्हें आइडिया नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब मैंने बताया कि सिर्फ डिग्री नहीं कलेक्ट करना है, हमको थोड़ा एआई भी आना चाहिए, इंटर्नशिप भी चाहिए। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए कुछ पोर्टल बताए थे, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि आपने कोर्स डालिए, आपको कई पोर्टल मिल जाएंगे। ठीक, अब मैं इंटर्नशिप और जॉब सबके बारे में वन बाय वन बता रहा हूँ। ठीक, तो जैसे अगर हम अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक, तो ये TCS ION है। एक एचपी का लैपटॉप आता है, उसके बहुत अच्छे अच्छे 1 घंटे के सिर्फ कोर्स है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर आप कोर नॉलेज चाहते हो हर किसी फील्ड का, स्वयं प्लस है हर फील्ड के लिए। इसी मैंने भी बताया था कि KPMG है और बहुत से हैं। ठीक, तो अगर आप मेरे साथ इसको चेक करते जाओगे तो आपको शायद थोड़ा इजी पड़ेगा, राइट। और एक है IBM स्किल्स बिल्ड, मैं इसको वन बाय वन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आयुष, जी सर। क्या बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सर को सेशन कंक्लूड करने दो, आपको एट द एंड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी कर देंगे, और जो भी सर सारी चीजें आपको शो कर रहे हैं ना, उसके सारी यूआरएल्स हम शेयर कर देंगे, सो डेट आप फ्यूचर अपना घर पे आराम से इसको कर सको, कोई चीजें मिस आउट नहीं होंगी। तो सर जो अभी बता रहे हैं उन सबको ध्यान से सुनो, और आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको नोट डाउन करके लिख लो, हम लोग लास्ट में सारी चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, बस 5 से समझ लीजिएगा, मेरा बस यही कहना ना, ये 4 आपको दिख रहा होगा, TCS ION HP लाइव स्वयं प्लस, ये सब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादा बच्चे नहीं जाते हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। दूसरे, इनकी कंपनीज बहुत वैल्यू है, और जो बच्चे टीचिंग कर रहे हैं वहां पे भी इसकी वैल्यू। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं, सपोज आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या हिंदी पढ़ाते हैं, बट आप बताएं कि हाँ मैंने टीचिंग के अलावा मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, या मैं बच्चों को AI पढ़ा सकती हूँ या सकता हूँ, या मैं बच्चों को कंप्यूटर के बारे में या AI के बारे में ये समझा सकता हूँ, मतलब कुल मिला के बच्चों को अपग्रेड कर सकता हूँ। और नहीं तो अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो AI से अपनी टीचिंग को 10 गुना अच्छी कर सकते हैं। ये जो मैंने PPT बनाई है, आप ध्यान से देखो तो नीचे नोटबुक लिखा है। मैंने PPT AI से बनाई क्योंकि मेरे को बहुत कम समय मेरे पास था, है ना। तो मैंने उसको अपना नोट्स, मैंने जो बात मैंने इस पर चैट लिखा है, मेरी PPT बहुत क्लीन बना दी। मैं PPT मुझे टाइम लगता बनाने की। तो आप सोचिए अगर क्लास में ऐसी PPT बना के पढ़ा सके, या बच्चों को नोट्स इस तरह से दे दो, बच्चा जल्दी पढ़ सकता है। ये टीचिंग की बात कर रहा हूँ। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपको बॉस ने कहा तुरंत PPT बना के दो, आपने एक अच्छी क्लीन PPT बना के दे दी, 2 सेकंड लगता है इस तरह की PPT बनाने में।
तो क्या दिक्कत है? तो अगर आपको जेमिनाई नोटबुक चलाना आता है, वेल एंड गुड, ठीक। बट ये सारी बातें मैं एक लेक्चर में नहीं कवर कर सकता। अभी मेरा टास्क है आपको बताना कि रोड मैप क्या है। पहला कि हमको अपना रिज्यूमे अच्छा करना है, और रिज्यूमे में कुछ ऐसी चीजें डालनी है, कुछ कोर्सेज या कोई ऐसी स्किल मेंशन करनी है जो हमें अलग करे। तो 4 चीजें मैंने बताई, TCS, ION, HP लाइव, स्वयं प्लस Excuse me, sir. यस Excuse me. यस So you are telling that we can create the PPT with the help of AI or Gemini, right? In any company. यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट? No, 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 not all company told you to use AI or Gemini, because I am still working in an IT company, and यस I यस am a team leader in a company, and in my team there is 25 total employer there. Okay, so not all company access you to use AI Gemini to create a PPT, sir. Okay. I hope, just a second. I hope we are not in the argument mode. We are in a No, discussion. no, sir. No, no. Now, I'm just telling you, sir. No, no. Yes, I'm just telling. Animesh, second, Ajit sir, I second, want to answer this second. question. हाँ, Yeah, Uh, Animesh, my voice is audible to you? Yes. So we are, you are yeah, yeah, audible. we are also working with the organization. Multiple people are from IT company itself, and in the IT Uh-huh. company, yes, in the IT company, we have their dedicated AI solutions, or if they are, they are using a common AI solution like Cloud or Microsoft OpenAI. So they have their privacy securities, and they are implemented their privacy So, policies. According to that, in the inbuilt their model they can use, people are using. So definitely it's depend on company to company, but growing and growing company are definitely using the AI tools for making the PPTs and all the things. not all the company, sir. That's what I'm Not all saying. the What company. I'm saying a growing company only. On growing company, they ठीक are है, ठीक Ah, है। yes, ongoing आयुष, company. Yeah, yes, okay. yes, yes. Agree with you. आयुष, Ongoing company. आयुष, Yes. आयुष, लेट्स मूव अहेड। देखिए, Yes, sir. इनका जो कहना है कि इनकी कंपनी में यूज होता है, बट ऐसा नहीं, कहीं नहीं यूज। टीचर्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में से कल्चर ही नहीं है। अभी इसका जवाब हिंदी में सबके लिए क्लियर है। दूसरा, इनकी कंपनी में शायद नहीं होगा, लेकिन एआई सारी कंपनी यूज कर रही है। वही एआई कंपनी जो लोगों को निकाल रही है, वही कंपनी जो एआई के नाम पे लोगों को निकाल दे रही है, वही अपने एम्प्लॉय से एआई बिल्कुल यूज मत करो। नाउ दिस इज क्वाइट आयरॉनिक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप कंपनी में इस्तेमाल नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ अगर हम कुछ, अगर कहीं से भी हम हेल्प लेते हैं, मैं ये तो We एग्जैक्टली are पीपीटी बनाइए आप, बट यू we कैन are टेक सम using, हेल्प। sir. No, हाँ, we are using, but earlier, not for earlier you were creating saying, PPT, sir. see, your company is not the entire world's company, my dear. It's been, I'm talking different context. Like here we are Uh-huh. Okay, students okay, from okay. different, Agree, in that way. agree, I'm agree. not saying that in your company it is working, right? चलिए आगे बढ़ते Okay, agree, agree. हैं। एक गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जो जैसे जो बच्चे इंटर्नशिप देखना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम के, तो इंटर्नशिप में कुछ वेबसाइट्स बता रहा हूँ वन बाय वन, ठीक, जो किसी भी स्ट्रीम के लिए बहुत अच्छे, मैं एक एक करके ओपन कर रहा हूँ, ठीक। और जो बच्चे टीचिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो बच्चे बीएड के हैं, उनको इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि टीचिंग की इंटर्नशिप कम मिलती है डायरेक्टली, क्योंकि टीचर्स डायरेक्ट हायर किए जाते हैं, उनको इंटर्न्स नहीं बनाया जाता। ये बीसीए, बीबीए, एमसीए, एमबीए, बीटेक, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और टीचर्स के लिए जो जो सेक्शन है, मैंने भी बताया, टीच फॉर इंडिया, क्योंकि बहुत अच्छा है। बहुत सी एनजीओज हैं जो कराती हैं, और बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी कराते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं फर्स्ट से रेकमेंड नहीं करता कि सीधे प्राइवेट स्कूल में जाओ। आप तैयारी करो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो ज्यादा बेटर, क्योंकि टीचिंग में वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है और बहुत अच्छी आती है। बट अगेन डीएड करना बहुत मस्ट है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा अपने स्किल्स पे काम करिए, राइट। और स्किल्स में कम्युनिकेशन नंबर वन आता है, आप अच्छा पढ़ा सको, बोल सको, कोई भी स्ट्रीम में हो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिंदी, इन इंग्लिश बोथ, और ओरल एंड रिटन बोथ। तो चलिए, इसमें लिखा है नेशनल करियर सर्विस पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप मैं एक एक करके इसको आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट, ओके। तो अगर कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है मुझे जॉब्स इंटर्नशिप देखना है, मैं कहाँ जाऊँ, तो उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। और मैं जल्दी से इसको शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो यस, तो मैं अब दिखा दे रहा हूँ आपको कि सबसे पहले मैं आपको देखो, पीएम इंटर्नशिप गवर्नमेंट की ही है, और आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप मिल सकती है, ठीक। और एक सरप्राइज है जो अभी अनिमेश जी ने पूछा उनके लिए, इसके से इसी की जस्ट बात बताऊंगा कि वर्किंग इसलिए उनके लिए। तो ये पीएम इंटर्नशिप आप जाओगे, भारत सरकार ने सभी बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की है। आप इसको देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ, राइट।
कॉपी कर लो, चैट पे शेयर करो। जैसे आप पहले देख लीजिए, ये भी लोड हो रहा है पेज, आप आराम से देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं चैट बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देता हूँ। ये देखिए, ये रहा, ठीक है ना। ये आप इसकी वेबसाइट आराम से विजिट करिएगा। एंड जस्ट मिनट। और अभी एक और चीज मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी कंपनी देखिए, टेक महिंद्रा, HR, IT, केप जेमिनाई, आप देख सकते हैं। आप दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, ये देखिए NSE, ये देखिए फ्रंटलाइन ऑपरेशन, ये देखिए, दिख रहा है? उसको आता है, ठीक। तो सर्टिफिकेट भी मिलता है, और आपको गवर्नमेंट, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट बहुत चीजें करती है, बट पब्लिक में बच्चों को कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। और ये बहुत वैलिड है, आप किसी भी कॉलेज पढ़ रहे हो वहां दिखाओगे, सो दे विल एक्सेप्ट इट, राइट। किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा वो कर सकता है, ठीक। आप इसको इसको अगर आप ओपन करोगे ना, देखिए सारी कंपनीज में आपको NTPC, पावर ग्रिड, जितनी बड़ी PSUs उनकी भी इसमें इंटर्नशिप मिल सकती है। जैसे ये देखिए, इसमें दिया ITC, जियो, जोहो, SBI लाइफ, सब इसमें मिलेगा आपको। अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसका ऐप है, ऐप पे आपको ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, देखिए, लॉग इन रजिस्टर। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इसमें काफी चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक सैंपल दिखा दे रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा कहे, "भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ?" तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। एक बच्चा एक बार में 3 इंटर्नशिप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जब अप्लाई करेगा वो शॉर्टलिस्ट होगा, और उसके बाद वो इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको मैक्सिमम पेड इंटर्नशिप ही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक, ये देखिए दिख रहा है इसमें, NSE फ्रंटलाइन, आप एक्सप्लोर मोर इंटर्नशिप क्लिक करिए, और किसी का भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से आप इसको देख सकते हैं। आपके शहर के आसपास भी, आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जा सकते हैं सर्च करने को। देखिए, मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दे रहा हूँ कानपुर, या कोई भी सिटी, न्यू दिल्ली, तो आ जाएगा इसमें, ठीक है। आप इसको आराम से देखिएगा। मैं इसका लिंक शेयर पहले कर दे रहा हूँ, इसको skip करके पहले मैं इसका लिंक पहले शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि लॉगिन, दिक्कत क्या है, ये लॉगिन मांगता है, राइट। तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा भी लॉगिन इसमें नहीं है, और मैं अभी लॉगिन कर भी नहीं रहा हूँ, राइट। एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें आपको काफी इसमें इंटर्नशिप दिखेगी। हाँ, अब जो बच्चे मैं एक और इंटर्नशिप बता रहा हूँ, जो बच्चे AICTE से जुड़े, संस्था से जुड़े हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं कहीं से भी, उनके लिए बता रहा हूँ, ये देखिए। और अगर वो घर बैठे जॉब करना चाहते हैं, मतलब इंटर्नशिप चाहते हैं, उनके लिए बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मेरा नेट स्लो हो गया है, तो मैं एक और टैब ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, ये देखिए। हाँ, तो वेबसाइट वेबसाइट का नाम है प्रॉस्पेल। मैं आपको सन पहली वेबसाइट शो कर रहा हूँ, प्रॉस्पेल। ये स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, बहुत अच्छी वेबसाइट है। चीजें मुझे क्लोज करनी पड़ेगी। हाँ, ये देखिए प्रॉस्पेल। मैं इसकी लिंक एक बार शेयर करना चाहूंगा। तो प्रॉस्पेल इंडिया, यस, प्रॉस्पेल इंडिया, अभी प्रॉस्पेल US का पेज खुल गया था, प्रॉस्पेल इंडिया वेबसाइट पे मैं आ रहा हूँ, ये देखिए, ये दिस इज द पेज। वेरी लेसर नोन वेबसाइट, या हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए, MBA के लिए, BTech वालों के लिए, CS वालों के लिए, आप इसमें जाके सर्च आउट कर सकते हो। और बड़ी बड़ी कंपनीज की आपको उसमें मिल जाएगी इंटर्नशिप, ठीक। तो आप, मैं इनकी लिंक्स दे रहा हूँ, पहले आराम से देख लेना, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ इतने शॉर्ट नोट पे नहीं बता सकता हूँ। बट मैं डेफिनेटली इसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके सामने ही शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि मिस ना हो। वन बाय वन मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, ये पिछला वाला भी शेयर कर रहा हूँ, ये भी शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो थैंक यू। कंपनी, पूर्णिमा ने क्वेश्चन, कंपनी नॉट एक्सेप्टेड PPT ऑल्सो। ओके ओके ओके, क्वेश्चन जो डिस्कशन था, ठीक ठीक।
ओके, वापस आते हैं। यस, और जो मैंने इससे पहले पीएम इंटर्नशिप, इसका भी मैं वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ, सब वही कर रहा हूँ, वही जॉब के लिए बता रहे। इंटर्नशिप के बिना जॉब नहीं मिलती है आज के तारीख में। ठीक है, जॉब का भी मैं बता दे रहा हूँ वन बाय वन। ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ये जॉब्स के लिए भी है। देखिए, साफ साफ लिखा है इसमें, आप जॉब भी सर्च कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा। थोड़ा टाइम मेरे पास कम है अभी, तो इसको भी नहीं कर रहा हूँ अभी। कुछ बच्चों ने पूछे, पहले मैं वन बाय वन उनके पास जाता हूँ। तो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए। हाँ, तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ और एक वेबसाइट बता रहा हूँ, unstop.com। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको जॉब्स, इंटर्नशिप, कॉम्पिटिशन या कोई स्किल सीखनी है, तो एक बहुत अच्छी फ्री वेबसाइट है। कुछ चीजें से पेड भी है, तो आप उसको पेड वाली चीजें मत करना, फ्री वाले से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप इस पे भी जा सकते हो, राइट? क्योंकि हमारा पहला टास्क है, पहले कंप्लीट कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स गेट इंटर्नशिप एंड ट्राई टू गेट प्लेसमेंट, राइट? मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इंटर्नशिप में दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये इवेंट्स हो रहे हैं, जो वो दिख रहा होगा आपको। मैं इसमें इंटर्नशिप आपको दिखा दे रहा हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तरीके से जॉब्स भी, इंटर्नशिप, मैं एक एक करके सब दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सर प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी एंट्री डालेंगे ना। ये देखिए, स्ट्रीम डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, एचआर। आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आता जाएगा ये। ठीक। ये देखिए, फाइनेंस। एक सेकंड, कुछ एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट। हाँ, हेलो। हेलो। जी बताइए। वो ये बता रहे थे कि अभी हमारे पास ये इलास्टिक का है कि जो काउंटर। Ajit sir, you are on mute. Please unmute. हाँ, मैं ये कह रहा था कि दिस वेबसाइट, जिस पे आपको जॉब्स मिल सकती है। मैंने यहाँ जॉब क्लिक किया, जॉब्स आपको दिखा रहा है। अभी आप लोकेशन फिल्टर सॉर्ट कर सकते हो, या आप आराम से फिल्टर लगा के मोबाइल पे देख सकते हो। ठीक है ना? जैसे इन ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, फील्ड वर्क, हाइब्रिड। आप उसमें लोकेशन पिक कर सकते हो, है ना? ये देखिए, लोकेशन हम सिटी डाल दिया तो मिल जाएगा। कोई सी सिटी, ऐसा नहीं कि सर सिटी तो ये बाहर का दिखा रहा है, नोएडा, दिल्ली। आप कोई भी सिटी, आपका जो भी सिटी आप डालोगे, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल वाराणसी या लखनऊ मैं मेंशन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लखनऊ आ गई। मैं लखनऊ का क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा, मुझे लखनऊ का ऑप्शन आने लगेगा। ये देखिए, आपके सामने ही आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक। तो 5 LPA, 3.5 LPA, देन यू कैन गो एट। क्योंकि ज्यादातर फ्रेशर्स ओरिएंटेड है। अभी लॉगिन करने को बोल रहे, मेरा भी अकाउंट नहीं है अभी इसमें लॉगिन, तो ये मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। बट आप इसको देख सकते हो, राइट? मैं इसका लिंक शेयर किया है। आयुष बच्चे को मैंने लिंक शेयर किया है कि नहीं भाई? नहीं नहीं, अब इसका नहीं हुआ है सर। मैं ही चेक करूंगा। अच्छा, हाँ नहीं सर, इसका नहीं हुआ है सर। ओके, थैंक यू। अब दो दो पोर्टल और दिखा दूं जॉब्स के लिए, क्योंकि बच्चों ने क्लेम किया, तो मैं दो वन बाय वन दोनों पे जा रहा हूँ।
अनस्टॉप, ये सारे रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ, ये लेसर नोन रिसोर्सेज है जो स्टूडेंट्स कम पिक करते हैं, ज्यादातर जो स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। एक होता है महिंद्रा राइज, एक पोर्टल और दिखा रहा हूँ, अभी नहीं, बीच बीच में आता है, आप लोग चेक करिएगा, महिंद्रा राइज। और एक मैं बैंकिंग के लिए बताने वाला हूँ आपको, सभी बच्चों को, बस थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए महिंद्रा महिंद्रा राइज करके टेस्ट होता है, ये महिंद्रा राइज। जो बच्चे बीसीए बी जो नॉन मतलब बीटेक बच्चे, अगर वो चाहते हैं इसमें अपीयर करना है, बीसीए बीएससी साइंस में है, मैथ्स में है, वो इसके लिए एलिजिबल है। थोड़ा मेरा पेज देर में लोड हो रहा है, बट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। ओके सो यस, ये महिंद्रा राइज है, अभी इस पे नहीं शो कर रहा है, बट इस पे जब आएगा तो आप एलिजिबल रहोगे इसमें, ठीक है ना। इसमें आता है महिंद्रा राइज, आता है बीच बीच में। मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी इसमें नहीं शो कर रहा है, बट आता है। मैं आपको अ, मैं गूगल के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, महिंद्रा राइज जॉब्स फॉर बीसीए, अगर मैं ऐसे डालू एंटर, तो एग्जाम होता है नेशन वाइड, जैसे एनक्यूटी का नाम सुना होगा ना। मैं इसको ऐसे एआई मोड से पूछ लेता हूँ, बता देगा मुझको, राइट। बीसीए एमसीए दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए, महिंद्रा राइज ऑफर्स डाइवर्स जॉब, अभी आए नहीं, जब आएगा तो आप देख सकते हो, राइट। ये देखिए, ये प्रोफाइल से 60% चाहिए आपको, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, राइट। महिंद्रा राइज मैंने भी आपको बताया, आपको मैं इमेजेस के फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। ये महिंद्रा राइज का हायरिंग आता है, आप गूगल इमेजेस पे सर्च करोगे ना, महिंद्रा राइज इग्नाइटर्स के नाम से भी आता है, ठीक। ये महिंद्रा राइज में आपको मिल जाएगा, अलग अलग स्ट्रीम्स के बच्चों की अलग अलग आता रहता है ये, तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा। अभी अ, जो मैं डिस्कस करता, एक जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था अभी आपसे, तो अभी एक नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल की बात की थी मैंने, है ना। इंटर्नशाला की बात, इंटर्नशाला भी देखते हैं, नेशनल करियर पोर्टल सरकार की तरफ से, वही बता देते हैं, उसको भी दिखा देते हैं आपको जल्दी से। नेशनल करियर पोर्टल, एनसीएस, राइट, इसको भी दिखा देते हैं आपको। ये गवर्नमेंट का है, जो जिसमें आप जो जॉब हंट कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। एक मिनट, ये साइट नीचे वाली साइट, जस्ट अ सेकंड। दिस इज द वेबसाइट एंड हाँ, ये हर स्ट्रीम बच्चे इसमें अप्लाई कर सकता है, राइट। थोड़ा सा लोड हो रहा है, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ। तो आप, अब मैं इसको एक थोड़ा सा रोकूंगा, एक चीज में शेयर करने के बाद इसका भी लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूँ आपके लिए, राइट। थैंक यू। आज मैं मैसेज नहीं देख पा, तो मैं चैट पे वो स्क्रीन शेयर करता रहता नो हूँ, तो इशू मैसेज नहीं देख पा रहा सर। हूँ। तो आप किसी भी स्ट्रीम में हो, इसमें एलिजिबल है। जी थैंक यू। तो इसमें आप सर्च कर सकते हो, राइट। आप अभी जाके सर्च कर यहाँ पे, क्लिक सर करेंगे ना, ये तो आपको पहुंचा इंक्लूडिंग बीएड सब कुछ अप्लाई करके सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक आप जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साइट अभी अंडर मेंटेनेंस बता रहा है, बट अभी खुला, ये यही गवर्नमेंट का है, कोई रीजन होगा ना, तो यही साइट है, इसी में यहाँ क्लिक करिएगा, दिस वन, क्लियर। अच्छा, एक मैं बता रहा था आपको, एक ये किसी को नहीं पता होगा, देखिए,
जितने बच्चे बैठे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। वर्क फॉर विकसित भारत गवर्नमेंट स्कीम है, जिसके तहत अगर आप कोई भी कोर्स में पढ़े हो आप सब लोग एलिजिबल रहोगे, राइट। जी, नीति आयोग की तरफ से है। एंड हियर इट इज, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता है वर्क फॉर विकसित भारत के नाम से। ये वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं शेयर करूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा घर बैठ के। और इसमें कैच बड़ा इंटरेस्टिंग, कोई एग्जाम नहीं होना है, पहले आपको रजिस्टर करना है, एक प्रोफाइल बनाना है, और आपको नोटिफिकेशन आया, अगर आपको नोटिफिकेशन आया, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए प्रोफाइल, यंग प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सैलरी 70,000। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, या तो मास्टर डिग्री हो, या तो बीई बीटेक हो, या एलएलबी एमबीबीएस आईसीएडब्ल्यू हो, कुछ भी हो, ठीक। यानी कोई भी 4 साल वाला कोर्स हो 10+2 के बाद, ठीक। तो इसमें ज्यादातर बच्चे कोई ना कोई कोर्स में एलिजिबिलिटी उनकी होगी, ठीक। और ये बहुत अच्छी स्कीम है यंग प्रोफेशनल्स के लिए, इसमें आपको बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन, ये बात ज्यादा एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा रेम्यूनरेशन है कंसल्टेंट ग्रेड 1। बट कैच इसमें है ना कि आप उसमें अप्लाई करके भूल जाइएगा, मतलब आप अप्लाई करके वेट करिएगा, अगर आपको कॉल आया शॉर्ट लिस्ट हुई, क्योंकि पास्ट में स्टूडेंट हुए मेरे जान पहचान के, ठीक। आप चाहोगे तो उनको भी हम लिंक्डइन पे मिलवा सकते हैं। लिंक्डइन पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के लोग, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड yes, here it is. कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट अपनी बात के एंड पे आ गया हूँ, क्योंकि जो मेन मुद्दे की बात यही है कि हमको पोर्टल्स पता होना चाहिए। अभी मैंने कई पोर्टल्स नहीं बताए, पीपीटी में शेयर करूंगा, आप आराम से सर्च कर लीजिएगा। और एआई से पूछिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी एआई हैं ये सब अपने कोर्सेज देते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे और विद सर्टिफिकेशन। हाँ, बीएड वालों के लिए भी पूछा है मैंने, भी जो एनसीएस पोर्टल बताया उसमें है बीएड के लिए, अनस्टॉप बताया वो भी टीचिंग के लिए, टीच फॉर इंडिया बताया वो भी बीएड वालों के लिए, राइट। क्योंकि बीएड वालों की पहली प्रायोरिटी बीएड करना ही सबसे इंपॉर्टेंस उनके लिए, ठीक है ना। ओके, मैं एक स्क्रीन शेयरिंग, हाँ, तो ये लोग बात करते हैं पोर्टल से, और अगर आप इनके थ्रू जाते हो तो आपको बेनिफिट ज्यादा है। और अपना रिज्यूमे पे काम करना शुरू करिए, राइट। रिज्यूमे आपका बहुत आपके पास जो भी रिज्यूमे है ना, आप किसी भी एआई से अपना उसका वीकनेस पूछ सकते हो, ठीक। अब आपके दिमाग में सवाल है कि मैं सारी बातें एआई से ही पूछ ले रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम की कमी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट को भी हायर करके जा सकते हो, आप ब्रिंगअप टीम को दे सकते हैं, हम भी आपको फीडबैक दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट गेट टू डिपेंडेंट ऑन एआई, बट एटलीस्ट यूज एआई। अभी क्या है कि बच्चे यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, उससे इमेजेस जनरेट करा रहे हैं बट उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। और सेकेंड और नेक्स्ट बात बता दूं, कहीं भी आप जॉब करोगे ना, तो याद रखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आपके अंदर राइटिंग स्किल्स अच्छी चाहिए, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर रीडिंग अच्छी चाहिए। रीड न्यूज़पेपर, रीड रीड कंपनी वेबसाइट, कंपनी डॉक्यूमेंट्स, आप कंपनीज की लिस्ट बनाइए, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़िए, ठीक। और अगर फील्ड टेक्निकल फील्ड तो अपनी टेक्निकल नॉलेज एक्सपर्टीज करिए, ठीक? और मैं फिर से कह रहा हूँ, नोइंग एआई इज नॉट ओके, यू शुड यूज एआई। आप एआई के बहुत से फीचर दिखते हैं, आप यूज करें, फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप जरूरी नहीं कि हर बार। एंड whenever you ask to AI, don't ask one liner question, ask in a paragraph, ये ऑडियो में बात कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा बताएगा, ठीक। ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर सीख रहे हो तो सोशल मीडिया कैंपेन के बारे में जाओ, उसके प्रोजेक्ट्स पिक करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप रिंगअप को इन्फॉर्म करो, उसके लिए आपको सेपरेट, बट मेरा रिक्वेस्ट है आयुष की अगली बार ब्रांच वाइज आप बुलाएंगे तो मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, ठीक। हम्म। क्योंकि ऐसे मिक्स होगा तो भी कोई कहेगा ये नहीं है वो नहीं है। और ये पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा, आपको अपना रोल पहले पिक करना है, ठीक। मैंने भी लिंक्डइन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, बट मैं इसको यही वाइंड अप करूंगा क्योंकि मैं टाइम हो गया है। एंड आप तो रिज्यूम, अगला जो सेशन रखेंगे वो रिज्यूमे और लिंक्डइन के ऊपर ही रखना चाहेंगे, और